नमस्कार। जय श्री राम। जय गुरुदेव। वैराग्य से पुरुषोत्तम तक इस योग वासिष्ठ हिंदी ज्ञान सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ ऋषि जी ने जो उपदेश किया था, जिससे श्री राम जी के जैसा चरित्र निर्माण हुआ, इसका हम ज्ञान सत्र 11 तारीख से शुरू किया है। अगर हमारे सिर में दर्द है तो हम गोली खा सकते हैं। अगर ठंड लग रही है तो स्वेटर पहन सकते हैं। गर्मी महसूस हो रही है तो एसी पंखा लगा सकते हैं। लेकिन हमें अगर दुख हो रहा है सांसारिक दृष्टि से, तो स्वेटर पहनने से, गोली खाने से, चाय पीने से दुख दूर नहीं होगा। दुख का कारण हमें शास्त्रों में ही मिलेगा, गुरु के उपदेश में ही मिलेगा। क्योंकि ये सब शास्त्र, गुरु उपदेश हमारे बारे में लिखा गया है, हमारे लिए लिखा गया है, और हमारे दुख का कारण दूर करने के लिए इसे बनाया गया है। ऐसा ही एक महान शास्त्र ग्रंथ है जिसे महारामायण कहते हैं, मोक्षोपाय संहिता कहते हैं, योग वासिष्ठ, जो हम पढ़ रहे हैं। आइए आगे आगे का ज्ञान जारी रखते हुए हम यतीन भैया जी का स्वागत करते हैं। यतीन भैया, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, रोज की तरह शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लेते हैं, आंखें बंद करते हैं। गुरु प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, इस ज्ञान की यात्रा में वो हमारे साथ रहे। यह ज्ञान हमें अच्छे से समझ में आए, ऐसी शक्ति गुरुदेव हमें दे। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी विघ्न आए बिना यह मंगल कार्य, यह अमृत यात्रा सदा चलती रहे। जब तक श्वास में श्वास है, जब तक जीवन है, और इस जीवन के बाद भी यह ज्ञान हमारे साथ रहे, ऐसी कृपा गुरुदेव, ऋषि वशिष्ठ और सारी देवताएं हमारे ऊपर करें। वैराग्य प्रकरण समाप्त होते होते हमने देखा, सारे देवताएं, सारे ऋषि, सारे सिद्ध जैसे महाराज दशरथ के सभा में आए हैं, वैसे ही यह ज्ञान फिर से सुनने के लिए कदाचित वो हमारे आसपास भी हो सकते हैं। जो भी दृश्य रूप से है, जो भी अदृश्य रूप से है, उन सभी से प्रार्थना वे हमें आशीर्वाद दे और इस ज्ञान यात्रा में सदा हमारे साथ रहकर इसे सफल करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। यह जो आखिरी वाक्य था, उसे थोड़ा गौर से सुने, गौर से समझे। जब भी कोई विशेष कार्य होता है, खास करके आत्मज्ञान की बातें होती है, तो पता नहीं कौन क्या कैसे कहाँ पे होगा, इसका कोई
अनुमान हम नहीं लगा सकते। कई वर्षों के ज्ञान और ध्यान प्राणायाम के प्रैक्टिस में, अभ्यास में ये जान लिया है कि कई बार ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जिसका कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। और ये मैंने स्वयं अनुभव किए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि उस हमारा हम जो कर रहे हैं उसका आनंद लेने के लिए, उसका पुण्य प्राप्त करने के लिए, बांट लेने के लिए, या केवल उस वातावरण में रहकर अपने आप को पवित्र करने के लिए भी हमारे आसपास कोई ना कोई हो सकता है। ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो चुका है कि अगर हम ध्यान करते हैं तो उसके परिणाम हमारे आजू बाजू के वातावरण में होते हैं। मुंबई में और वॉशिंगटन डीसी में ऐसे प्रयोग किए गए थे। कुछ दिनों तक सतत 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 कुछ विशिष्ट लोगों ने बार बार ध्यान किया, और उस ध्यान के कारण उन पर्टिकुलर दिनों में, समय में, वहां पे अपराध का जो रेट था, क्राइम रेट जिसको कहते हैं, वो कम हो गया था। अपराध का प्रमाण कम हो गया था। तो हमारा ध्यान स्वाभाविकतः इन सभी जो वातावरण है, जो बाजू के लोग हैं, उनके ऊपर भी उसका परिणाम होता है, उसका प्रभाव होता है। अब जैसे योग वासिष्ठ जैसा ज्ञान हम सुन रहे हैं, या कोई भी इस तरह का श्रेष्ठ ज्ञान हम सुनते हैं, तो यह सुनते सुनते हमारी भी मन की अवस्था कुछ स्थिर होती जाती है। पिछले 4 दिनों में, 5 दिनों में जो भी आप सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते यह हो सकता है, या हो रहा होगा, कि हमारे ही अंदर इतनी शांति का अनुभव आने लगता है, या हमारे अंदर अगर कुछ क्रोध है, कुछ असूया है, कुछ है, तो ये वैराग्य सुनते सुनते तो सब कुछ निकल जाता होगा। ये अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। तो आंखें तो खुली है, लेकिन अंदर ही अंदर जो शुद्धिकरण हो रहा है वह भी आजू बाजू में अच्छे परिणाम करता है। जैसे मनुष्य पे जो दिखाई देते हैं उनके ऊपर परिणाम होता है, वैसे ही प्राणियों पे भी होता होगा। वैसे ही जो नहीं दिखाई देते उनके ऊपर भी होता होगा। इसलिए हमेशा इस ज्ञान को सुनते समय, पढ़ते समय, सुनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आजू बाजू और भी कोई हो सकता है जो शायद हमें नहीं दिखाई दे रहा। वो हमने देखा, श्री राम जी का वैराग्य समाप्त होते होते तो सभी को बुला लिया, सभी ऋषियों को, सिद्धों को, सबको बुला लिया गया था। तो वो तो अभी यहाँ पे रहेंगे। हाँ, इसीलिए हमने आज उनसे प्रार्थना की, जो भी है वो हमारे हमारा साथ दे। आज से हम मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण शुरू कर रहे हैं। मुमुक्षु व्यवहार का अर्थ है जिनको मोक्ष की अपेक्षा है, उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार वो कैसे हो, इसके बारे में श्री राम जी और वशिष्ठ ऋषि, इनका संवाद है। ज्यादातर वशिष्ठ ऋषि ने ही कुछ बताया है। यह प्रकरण शुरू करने से पहले थोड़ा समझ ले कि मोक्ष क्या है। अभी तक तो हमने ये जो श्री राम जी के बातों से सुना, या पहले भी कभी सुना था, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मोक्ष मतलब वासनाओं से मुक्ति। मोक्ष मतलब फिर से बार बार जन्म लेना या नहीं लेना, इससे मुक्ति। या वो जो एटलीस्ट चॉइस है, वो अधिकार है कि मैं फिर से जन्म लूं या ना लूं। या फिर नियति के ऊपर कुछ हमारे प्रारब्ध के कारण फिर से आना पड़ सकता है, तो है। लेकिन वासना रहित होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा है तो वो मोक्ष की अवस्था कही जा सकती है। इसके बारे में अभी इस प्रकरण में हम सब सुनेंगे। लेकिन मोक्ष की कुछ और भी परिभाषाएं हम यहाँ पे रखते हैं। जब कोई वासना होती है, जैसे मुझे घर चाहिए, ये मेरी वासना है, और हम बोलते बोलते कहे जाते हैं कि जब वो घर मिल जाए ना तो बस मुक्ति, अब उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, इस तरह की हम भावना रखते हैं। तो उस समय के लिए वो हमारी वासना पूरी होना मतलब वो मोक्ष की अपेक्षा हो जाती है। वैसे ही कोई बच्चा यदि अ, किसी स्पर्धा परीक्षा में बैठ रहा है, चाहे वो यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, आईआईटी के एग्जाम हो, मेडिकल के एग्जाम हो,
या कोई और हो जो भी परीक्षा देना चाहता है, उस परीक्षा के लिए उसके मन में भावना यही होती है कि अगर मैं ये परीक्षा पास हो गया या मेरी एडमिशन हो गई, जैसे मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल गई, तो बस मुक्ति मिल गई, बस मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया, इस तरह की भावना रखते हैं। तो यह भी छोटे समय के लिए ही सही, लेकिन ये मोक्ष होता है। अब इस मोक्ष को भी प्राप्त कर किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में तो है, हम शुरू से लेके तो ये नहीं कहेंगे जैसे युवा अवस्था में आ गए या बड़े हो गए अभी बिजनेस भी कर रहे, जो भी कर रहे हैं, ये तो हम नहीं कहेंगे ना कि मुझे केवल वासना सब छोड़ देनी है, और जब मोक्ष मिलेगा, जब मृत्यु मृत्यु आएगी या जब भी रहेगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस तरह की भावना रखे तो ये शरीर को तो त्याग देना पड़ेगा, व्यवहार तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मुमुक्ष व्यवहार मतलब मोक्ष की प्राप्ति तो करनी है, लेकिन व्यवहार भी करना है। तो वो प्राप्ति की इच्छा मन में रख के व्यवहार कैसे किया जाए, इसके ऊपर ये मार्गदर्शन है। लेकिन साथ साथ मैं अपने ओर से कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार में भी हमारे छोटे छोटे उद्देश्य रहते हैं। मैंने जैसे कहा, परीक्षा करनी है, बिजनेस बढ़ाना है, जो भी है, तो ये उद्देश्य भी हमारे छोटे छोटे मोक्ष होते हैं। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया। तो बड़ा मोक्ष और छोटे मोक्ष, इन सबको साथ में लेकर जाना है। तो ये जो ज्ञान दिया है वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ पे, ये दोनों मोक्ष, तरह के मोक्ष के लिए अप्लीकेबल है। उसका उपयोग दोनों तरफ के लिए। जैसे आगे जाके बताऊंगा कि श्री वशिष्ठ ऋषि ने कुछ मोक्ष के चार द्वारपाल बताए कि जिनको मोक्ष प्राप्त करना है उनके लिए वो कुछ चार द्वारपाल उन्होंने बताए। वही चार द्वारपाल का उपयोग हमारे जीवन के छोटे छोटे मोक्ष के लिए कैसे किया जा सकता है, ये भी हमें देखना है। तो आज से हम सजग हो जाए। श्री राम जी ने तो वैराग्य अपना कह दिया, अभी तो हमारे अंदर पूरा वो खालीपन आ चुका होगा, लेकिन इसके आगे जो ज्ञान लेंगे तो वो आप अपने अपनी तरफ से देखिए कि अगर आप में से कोई विद्यार्थी है, आप में से किसी को बिजनेस बढ़ाना है, आप में से किसी को कुछ और करना है, संबंध भी रखने हैं, अपने परिवार में संबंध ठीक करने हैं या कुछ बड़े गोल अचीव करने हैं, स्पोर्ट्स है, जो कुछ करना है, तो ये जो ज्ञान मिलेगा वो अपने छोटे मोक्ष के लिए और बड़े मोक्ष के लिए कैसे उसका उपयोग करें, ये दोनों का विचार करना है। हाँ, केवल बस मैं श्री राम जी का नाम लेते लेते भजन करते करते मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा विचार नहीं रखना है। वो तो होना ही है, श्री राम जी का नाम बार बार आ गया तो अपने आप मुक्त होना ही है। अभी ये जिम्मेदारी उनकी होगी, ठीक है ना। अभी हमारा काम हो गया, हम खाली पढ़ेंगे, बताएंगे, सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, खत्म। उसके बाद जो है वो देख लेंगे क्या करना है। पर कर्म भी हमें करने हैं, प्रयत्न भी करने हैं, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे विचार करते हैं। श्री राम जी ने अपना वैराग्य जिस तरह से रखा, उसके बाद विश्वामित्र ने विश्वामित्र जी ने कहा, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सारे सिद्धों ने, ऋषियों ने जब कहा कि हाँ विश्वामित्र या वशिष्ठ ये कुछ ज्ञान दे, तो सबसे पहले विश्वामित्र बोल पड़े। उन्होंने कहा कि श्री राम जी, आपके मन की अवस्था, यह जैसे आपने कहा कि वैराग्य है या जिस तरह से रखी है, हाँ, उसमें भी हमें शुद्धता दिखाई देती है। ये कोई तामसिक या राजसिक वैराग्य नहीं है, ये सात्विक वैराग्य है। इसका मतलब कि आप सब कुछ जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि क्या जानना चाहिए। हाँ, जिसमें हम कहते हैं कि ज्ञातव्य क्या है और क्या जानना है, ये सब आपको मालूम है कि क्या जानना चाहिए, कैसे है, सब आपको सब जानते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आईने पे धूल है, वैसे ही कहीं तो आपके मन पे थोड़ी सी धूल या मन में संशय है, और उस संशय को हम तुरंत दूर कर देंगे। आपकी अवस्था वैसी है जैसे शुक की अवस्था थी। व्यास के पुत्र शुक थे, शुक महाराज, हमने उनका नाम सुना होगा, शुकदेव का। तो उनके जैसे आपकी अवस्था है। वरना हमारे दृष्टि से तो आपकी बुद्धि एकदम शुद्ध है, निर्मल है, तो आप सब कुछ जानते हैं। श्री राम जी को जब ऐसे कहा कि आपकी बुद्धि या आपकी अवस्था शुकदेव जैसी है, तो श्री राम जी ने तुरंत पूछा कि जरा बताइए तो सही, वो शुकदेव की अवस्था कैसी थी, क्या हुआ था। हाँ, साइकोलॉजिकली भी एक टिप यहाँ पे दी है, थोड़ा ध्यान में रखें। जब कोई हमारे पास बड़े
डिप्रेस या बड़ी परेशान अवस्था में आते हैं ना, तो तुरंत ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, नहीं तो हम शुरू हो जाते हैं कि अरे मैंने एडवांस कोर्स किया, ये किया है, तो बस ज्ञान के चार स्तंभ होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पूरा जो भी कोर्स का ज्ञान है वो उनके सामने उतार देते हैं या योग वशिष्ठ सुना देते हैं। ऐसा नहीं करते। ये योग वशिष्ठ है ना, हर तरह का इसमें इंटेलिजेंस भरा है। जैसे यो अरिस्टोटेमी की कहानी बताई थी, है ना, तो स्टार्टअप कोई अक्वायर करने आ गया तो क्या करना चाहिए, कुछ आमिष दिखाए तो क्या करना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये सुंदर सा ज्ञान दिया है कि कोई आया समस्या लेके तो उसको पहले एक उदाहरण देना चाहिए कि अरे आपकी अवस्था तो उसके जैसी है। तो ये अपनी अवस्था को थोड़ा बाजू में रखते हैं और कोरिलेट करने का प्रयत्न करते हैं, किसके जैसे है, कैसे है, जरा बताइए तो सही। वैसे ही श्री राम जी ने पूछा कि शुक्रदेव की अवस्था क्या थी, उनकी क्या कहानी है। तो यहाँ पे योग वशिष्ठ की टेक्निकली पहली कहानी शुरू होती है, और वो कहानी है विश्वामित्र जी के द्वारा। शुक्रदेव के बारे में हम जानते हैं, वो वैराग्य से पूर्ण थे। महर्षि व्यास के पुत्र थे। उनके मन में, उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर मन में भी थोड़ा संशय बाकी था कि जो भी मुझे ज्ञात है, क्या वो सही है, क्या वो पूर्ण है, या कुछ इसमें गड़बड़ है। ऐसे मन में उनके भावना आती थी, तो वो निश्चय नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो अपने पिता के पास गए, और मेरू पर्वत पे उनके पिताजी बैठे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि पूज्यतम, यह संसार किस क्रम से उत्पन्न हुआ है, यह कब नष्ट होता है, यह कितने बड़ा है, किसने कितने काल तक रहेगा, और यह है किसका, किसने इस संसार को बनाया है। क्या यह संसार इस शरीर का है, या इंद्रिय का है, या मन का है, अथवा प्राण का है, या फिर इन सभी का मिलके इकट्ठा ऐसा कुछ बना हुआ है, या फिर जो हम चिन्ह मात्र कहते हैं, निर्विकार है, उसने कुछ बनाया है, जिसको हम चिदानंद कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, उसने किसी ने बनाया है। उनके मन में ये प्रश्न आया, तो महर्षि व्यास ने तो उन्हें जो उसका उत्तर था वो दे दिया। अभी वह उत्तर सुन के शुकदेव ने एक तरह से ऐसे कहा कि हाँ, ये तो सब मैं जानता हूँ, आपने ऐसा कौन सा नया बता दिया। तो इसीलिए उनके तरफ से अपने पिताजी के वचन का थोड़ा सा अनादर हो गया। शुकदेव यह वैराग्य के शिरोमणि माने जाते हैं। अगर समर्थ रामदास स्वामी का एक श्लोक है हनुमान जी के बारे में, हाँ, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, ऐसे वो स्टेटमेंट है उसमें। तो शुका जी का वैराग्य ऐसा विशेष क्या था। तो वैराग्य ऐसा कहा जाता है कि जब किसी तालाब में कोई महिला स्नान करती रहती थी, अगर उधर से महर्षि व्यास भी जाएंगे ना, तो वो अपने कपड़े तुरंत ओढ़ लेते थे। लेकिन अगर शुका महाराज जाने लगे तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, उन्हें पता था कि इस व्यक्ति के मन में कोई भी राग, कोई भी अटैचमेंट निर्माण नहीं होगा। अच्छा, वैराग्य के ऊपर एक छोटी सी बात कह देते, बाद में आएगा। वैराग्य शब्द विराग से बना है। हाँ, राग मतलब अटैचमेंट। राग, यह राग और द्वेष, ये दो शब्द आते हैं। तो अटैचमेंट किससे है। अटैचमेंट, मुझे कुछ चाहिए, यह राग का भाव हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह द्वेष का भाव हो गया। तो सुख चाहिए, यह राग है। दुख नहीं चाहिए, दुख का द्वेष करना, यह भी दूसरा भाग हो गया। इसलिए हम बार बार राग और द्वेष कहते हैं। राग मतलब क्रोध नहीं, मराठी में राग का अर्थ क्रोध होता है, पर वैसे राग का अर्थ है अटैचमेंट ना, आकर्षण, किसी चीज की चाह। तो वैराग्य मतलब कि कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें ना सुख के बारे में कोई अपेक्षा है, ना दुख से कोई शत्रुत्व है, ना दुख से कोई द्वेष है। जो भी मिलेगा, जो भी आएगा उसका स्वीकार करना, वो रहा सच्चा वैराग्य। ठीक है। तो श्री राम जी ने जो बताया था वैराग्य, उसमें उस वैराग्य की ये विशेष करके परिभाषा देखी जानी चाहिए। तो इस तरह से वैरागी शुक्रदेव थे, पर उन्होंने पिता के जो शब्द थे उसको इतना, ये कहेंगे, इतना वजन नहीं दिया, इतना महत्व नहीं दिया। उन्हें लगा कि नहीं, कुछ और होना चाहिए। तो भगवान व्यास, उन्होंने भी अपने पुत्र का अभिप्राय इस तरह से देखा, जाना, और उन्होंने कहा कि अभी इससे तो ज्यादा मैं और कुछ जानता नहीं। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो पृथ्वी पर महाराजा जनक है,
तुम उनके पास जाओ, और महाराजा जनक है, वो सब ज्ञान जानकार है, ज्ञानी है, वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसा उत्तर मिलने के बाद शुक्रदेव चले गए महाराज जनक के पास। महाराज जनक के पास जाने के बाद उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जय महाराज से कहिए, मैं व्यास पुत्र शुक्र उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके दर्शन की अभिलाषा है, तो कृपया आज्ञा दे और मुझे मिलने दे। शुक्रदेव देखे पूरी ब्रह्मांड में जाने जाते थे, जाते तो बोल सकते थे दूध जाओ बताओ मैं आया हूँ, जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ, इस तरह की भाषा हो सकती थी, पर एक शिष्य के भांति गए थे, तो पूरे विनम्रता के साथ गए, ज्ञान प्राप्त करना था इसलिए गए। जब दूत ने महाराज जनक को उनका संदेशा पहुंचाया, तो महाराज जनक के समझ में आ गया कि इनके द्वारा तो अपने पिता का एक तरह से अनादर हुआ है, तो कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो, इसलिए थोड़े उनके वैराग्य की भी परीक्षा ली जाए। तो महाराज ने कहा ठीक है, आए तो उन्हें बैठे रहने दो, वहीं पे रहने दो। तो वो रुक गए वहीं पे, 7 दिनों तक दरवाजे के बाहर ही रुके। फिर वहां से उन्हें 7 दिनों के बाद अपने आंगन में बुलाया गया, वहां पे उनको बिठाया गया। 7 दिनों तक उनका ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर से अंतःपुर में लेके आए, और वहां पे भी उन्हें 7 दिनों तक उनका लालन पालन किया गया। तो सबसे पहले था कि इग्नोरेंस, कि आपकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, फिर भी आप विचलित नहीं होते। नहीं तो हम तो ये है कि 10 मिनट वेट करने के बाद फिर से दरवाजा बजाते, अरे जानते नहीं क्या मैं आया हूँ, है ना। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह तो अपने आप को दिखा देते हैं, ऐसे कैसे हमको खड़े रह सकते हैं, जानते नहीं क्या, इस तरह की भाषा होती है। तो शिष्य है, कोई राग, क्रोध, कोई गुस्सा, कुछ नहीं। 7 दिनों तक बाहर, उसके बाद वहां पे फिर से अंदर आए। तो अब अंदर आने के बाद उल्टा, अब उनके ऊपर सब तरह के सुखों का यूं कहेंगे सामने रखे गए, कि अच्छा अच्छा भोजन खिलाने लगे। आजू बाजू सुंदर स्त्रियां थी, वो उनकी सेवा करने के लिए आ गई थी। पर इन किसी से भी शुक्रदेव विचलित नहीं हुए। सो ना अच्छे मिलने से भी उन्हें कोई समस्या हुई, ना अपमान से या बाहर खड़े रहने के कारण कोई उनकी समस्या हुई, वो ऐसे ही स्थिर रहे। अब इसमें एक छोटी सी कहानी जो ग्रंथ में नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पूज्य स्वामियों से, ऋषियों से सुनी है, वो कहानी भी आपको सुना देता। ऐसा कहा गया था उस कहानी के अनुसार कि इनकी परीक्षा ली गई। वो जैसे आए थे, उन्हें कहा कि ये एक कटोरा है, पूरा तेल से भरा हुआ है, और इस कटोरे को लेकर आपको पूरी मिथिला नगरी में घूमकर आना है। इसमें से एक बूंद भी तेल ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, तेल से भरा हुआ कटोरा है। अगर यह गिर गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, और पूरी नगरी की फिर से आपको प्रदक्षिणा करके आनी, घूम के आना है। अब ये परीक्षा क्या थी, तो इतना तेल से भरा हुआ कटोरा, तो उसके ऊपर पूरी अपनी दृष्टि उसी के ऊपर होनी चाहिए। नजर यहां से हटी तो दुर्घटना घटी मतलब फिर से शुरू करो। अब नजर कहाँ से हटेगी, दृष्टि क्यों हटेगी? क्योंकि मिथिला नगरी ये राजधानी थी, वहां पे घूमते घूमते आजू बाजू में कई सारे आकर्षण रहे होंगे, उत्सव चल रहे होंगे, सब कुछ होगा। तो उधर घूमते घूमते कहीं इधर देखा उधर देखा, तो तेल गिरने की संभावना हो सकती थी। तो ये सच में कितने बैरागी हैं, कितना विराग है इनमें, यह देखने के लिए वो परीक्षा थी। शुक्रदेव को उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो तो ऐसे ही पास हो गए और वापस आ गए। तो इस तरह से 7 7 दिनों के बाद जब उन्हें फिर से एकदम अंदर महाराज के महल में बुलाया गया, घर में बुलाया गया, तब वहां पे खुद जनक राजा आए, और उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर राजा ने उनका स्वागत किया, और फिर महाराज ने कहा कि क्या बात है, आप क्या जानना चाहते हो? शुक्र ने कहा महाराज, यह निंदित संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है, और अंतःकरण का पूरा विनाश होने से नष्ट हो जाता है। इसलिए यह निस्सार है, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है। ऐसे ज्ञानी लोग मानते हैं, ऐसा उनका निश्चय है, जिसे मैंने स्वयं ही पहले से विचार द्वारा जान लिया है। क्या वही सत्य है? यदि वही सत्य है, तो वह जिस प्रकार से मेरे हृदय में जम जाए, ऐसा उपदेश आप मुझे कीजिए। क्योंकि मेरे मन में संशय है कि ये सच में नहीं है, या इसमें मेरा विश्वास नहीं बस बैठ रहा है, ये जो बात आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा
कि मुनि श्रेष्ठ जनक महाराज ने कहा शुक्रदेव को कि हे शुक्रदेव, आपने स्वयं विचार पूर्वक जिस तत्व को जाना है, जिसका गुरु मुख से श्रवण किया है, उससे अतिरिक्त जानने जैसा कुछ नहीं है, ज्ञातव्य ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब आपने सुना है। अविच्छिन्न चिदात्मक पुमानस्तिह नेतर स्वसंकल्प वशात बद्धो निसंकल्प च मुच्यते। हाँ, मतलब छूट जाते, मुच्यते मतलब छूट जाना। क्या कहते हैं, अपने ही संकल्प से यह जो भी चिदात्मा है, परमात्मा है, यह अपने ही संकल्प से बद्ध हुआ है, बांधा गया है। और जब संकल्प छूट जाता है संकल्प रहित होने से, तब वह मुक्त हो जाता है। तो हम सभी उसी ही परमात्मा का रूप है। हम अपने ही संकल्प से बद्ध हो गए, तो हम मतलब कौन बद्ध हुए, फिर से वही हमारे शरीर के द्वारा वही परमात्मा बंधा हुआ है। हे शुकदेव, आपने जिसे जानना था उसको तो अच्छे से जान लिया है। आप बड़े महात्मा हैं, क्योंकि आपको तत्व निश्चय में भोग भोगने से पूर्व ही, या जानने से कुछ उसका उपभोग लेने से पहले ही, सारा प्रपंच से वैराग्य प्राप्त हो चुका है। वैराग्य ये सबसे बड़ी अवस्था है, इस बात का ध्यान दें। उन्होंने कहा ब्राह्मण, आपको जो पाना था उसे आप पा गए हैं, जो प्राप्त करना था उसे आपने प्राप्त किया है। इस समय आपका जो अचित्त है, मतलब चित्त से दूर रहना, वो परिपूर्ण है। आप अब दृश्य वस्तु में ना फंसते हैं। दृश्य वस्तु में फंसना यही संसार के साथ जुड़ जाना है। इसलिए आप मुक्त हो, क्योंकि आप किसी भी दृश्य वस्तु में फंसे नहीं हो। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे अभी आपको जानना है, या किसी ऐसी वस्तु का त्याग करना है। इस महात्मा जनक द्वारा आप सर्वव्यापक चिन्मय अद्वितीय परमात्मा है, ऐसा उन्हें वशिष्ठ ऐसा शुक्रदेव जी को बताया गया। और फिर वो चुपचाप स्थित हो गए, शांत हो गए। उनके शुक्रदेव के शोक, भय, खेद, यह सब नष्ट हो गए। उनकी इच्छाएं न मालूम किधर चली गई। यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वो उसके ऊपर बात करते हैं। उनके सारे संदेह संदेह कट गए। इस प्रकार निस्संशय होकर श्री शुक्रदेव मेरु के शिखर पर समाधि के लिए चले गए। वहां वे 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में लगा कर रहे। जैसे हम कहते हैं कि तेल रहित दीपक, जिस दीपक में तेल नहीं है, जिसकी बात अपने आप बुझ जाती है, शांत हो जाती है, वैसे ही वह परमात्मा में समा गए, विदेह मुक्त हो गए। ज्ञानी और छोटा सा अज्ञान, इसमें अंतर। बड़ा तो अज्ञान होता ही है, लेकिन जब हम उस मोक्ष के राह पे चलते हैं, सब हो जाता है, विरक्ति हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रश्न रहता है कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। यह जो उनकी इच्छा थी ना, वह भी अपने आप नष्ट हो गई। मोक्ष पाने की इच्छा, यह एक अवस्था में आने के बाद वो इच्छा भी नष्ट हो जाती। फिर मोक्ष है या नहीं है, मिला कि नहीं मिला, इससे उसे कुछ लेन देन नहीं रहता। हमारे एक कोर्स में ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, तो एक हमारे टीचर भी थे वहां पे बैठे हुए। तो मैंने बोलते बोलते कह दिया, ऐसे ही योग वासिष्ठ का थोड़ा चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा कि एक समय तो ऐसा भी आता है। अभी तो हम बहुत गुरुदेव 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 करते हैं कि वो हमें राह दिखाए, हमें साथ लेकर जाए, और वो करेंगे, उनका वो कर्तव्य है, वो सब करेंगे। पर करते करते जब हम एक अवस्था में ऐसे आते हैं ना, कि जहाँ पे गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है। मैंने इसे कहा तो वो टीचर ने पूछा, क्या गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है? मैंने कहा हाँ, वो अवस्था आ जाती है कि जब हम गुरु को भी छोड़ देते हैं। तो वो टीचर रोने लग गई। मैंने पूछा क्यों? नहीं, बोले हम गुरु को नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा देखिए, छोड़ना मतलब ये नहीं कि गुरु को हम भाव को छोड़ देते हैं। हम स्वयं गुरु हो जाते हैं। हम स्वयं उसके उनके साथ एक हो जाते हैं। तो जिसके साथ एक हो गए, उसको पकड़ना क्या और छोड़ना क्या, ऐसा कुछ नहीं होता ना। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो अलग अलग, और कहने के लिए एक ही है। जो माँ खाएगी वही उसी को मिलेगा, जो माँ विचार करेगी वही उसी को मिलेगा, है ना। तो बच्चा तो नहीं कह सकता कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ या पकड़ रहा हूँ। जब तक पेट में है तब तक वो एक ही है। तो वैसे ही गुरु के साथ हम एक हो जाते हैं।
फिर छोड़ना वगैरह ये बात नहीं होती, हम स्वयं गुरु बन जाते हैं। तो ऐसे ही मोक्ष के मार्ग पे ये अवस्था होती है। शुक्रदेव उस अवस्था के केवल इच्छा के कारण फंसे रहे, और उसके बाद जब वो इच्छा चली गई कि अरे मैं भी कुछ हूँ, पूरी तरह से देख, सब वैराग्य था, सब था, लेकिन मोक्ष का वैराग्य थोड़ा, मोक्ष का राग थोड़ा बाकी था। क्या है मोक्ष, क्या है मोक्ष, वो राग भी चला गया तो अपने आप को विदेह मुक्त हो गए। यह शुक्रदेव की कहानी विश्वामित्र ने श्री राम जी को बताई, और उन्होंने कहा कि हे श्री राम जी, आप तो, आपको एक पता है आपकी अवस्था भी ऐसी है। उन्होंने बाकी के जो वहां पे सभा में मुनिवर थे, सिद्ध थे, उनसे विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवरों, श्री राम जी ने तो सब कुछ जान लिया है, क्योंकि श्री राम जी को किसी भी भोग में, किसी में इसमें रस नहीं है। जिसने, जो जानना है, ज्ञातव्य जिसको कहते हैं, जिसने जिसको जानना है उसे जान लिया है, तो उसके मन का यही निश्चित लक्षण है कि उसको फिर से कोई भोग भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे किसी भोग में कोई रुचि ही नहीं रहती, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। अज्ञान के कारण यह संसार सागर उत्पन्न हुआ है। इसी में बंधन के रूप में ये वासनाएं आती हैं, वासनाएं हमें बांध के रखती है, और इन वासना से ही हमारा बंधन दृढ़ हो जाता है। और फिर जब हमारी भोग की वासनाएं शांत हो जाती है, तो यह बंधन भी क्षीण हो जाता है। हमने पिछले इसमें श्री राम जी का वो श्लोक देखा था कि वासना ही बांधती है, वासना ही जगत से हमको छुड़ा सकते हैं, ढीला कर सकती है। इसीलिए विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, विद्वान लोग वासना के क्षय को, वासना का नाश हो जाना, डिजायर का नाश हो जाना, उसी को कहते हैं मोक्ष। और विषयों में जो वासना होती है, विषय मतलब जो हमारे आजू बाजू में जिसमें हम अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उसी को, उसी वासना, उसी विषय में फंसना, उसकी वासना होना, इसी को बंधन कहा जाता है। जिसकी जितनी विषय वासना, विषय के प्रति हमारी वासना क्षीण होती जाएगी, उतना ही संसार से बंधन हमारा छूटता जाएगा, उतने वो ढीला पड़ता जाएगा। पूरी तरह से वासना नष्ट हो गई तो सर्वतः मुक्ति हो जाती है। विश्वामित्र ने फिर से मुनिवरों से कहा कि मनुष्य का आत्म तत्व का साधारण ज्ञान सहसा, थोड़ा सा कुछ सुन लिया तो हो जाता है। जैसे योग वासिष्ठ सुना तो लगता है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इस तरह के हमारे मन में भावना हो जाती है। वो ठीक है, वो एक बात होगी, परंतु विषयों से छूटना ये बड़ा कठिन काम होता है ना। हम सब जानते हैं। हाँ, किसी ने पूछा आजकल तो, क्यों रे कौन है तू, तो बोलते हैं हाँ मैं तो वो, बस सो, हम सीधा उत्तर मिल जाता है, बाकी बीच में कोई आता ही नहीं ज्ञानी इस मार्ग पे चलने वाले। लेकिन सामने गुलाब जाम रख दो तो दो के बदले चार खाने हो जाते हैं। वहां पे बंधन नहीं रहता, वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो विषयों में विराग तो क्लेश से ही होता है, इतने आसानी से विषयों से हम छूट नहीं सकते। जिसे यश, पूजा, लाभ आदि उद्देश्य के बिना ही भोग अच्छे नहीं लगते, उसे जीवन मुक्त कहा जाना सकता है। हाँ, कौन मुक्त है, जीवन मुक्त है कि जिसे ये भोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भोगों में इंटरेस्ट नहीं मतलब अगर सामने आए तो लेने भी नहीं, ऐसे भी बात नहीं है। नहीं तो पति पत्नी के संबंध तो बिगड़ जाएंगे। पत्नी ने अच्छी सी चाय बना के रखी और मुझे कोई भोग में इंटरेस्ट नहीं करके छोड़ दिया तो बस हो गया, काम बिगड़ गया। या कुछ अच्छा खाना बना के दे दिया, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस खिचड़ी चाहिए, ऐसा कह दिए तो संसार तो बिगड़ जाएगा। तो भोगों में रस नहीं है का अर्थ ये है कि वासना उसमें नहीं है, जो आएगा वो खाएंगे। आपको पनीर की सब्जी खानी है, ये उदाहरण आप पूरे योग वासिष्ठ में बार बार सुनते रहेंगे। पनीर की सब्जी खानी है, सामने करेले की सब्जी रख दी तो भी उतने ही आनंद से खाएंगे। वो कहते हैं कि भोगों में वासना नहीं होनी। अगर दंभ से, जोर शोर से मुझे दिखाना है इसलिए हमने भोगों का त्याग कर दिया, तो फंस गए। मैं जब भी नागपुर जाता हूँ, तो महाराष्ट्र में नागपुर में, नागपुर मतलब अभी तो हम पुणे में हैं, नागपुर में कुछ हॉस्पिटैलिटी, यजमानता बहुत अच्छी होती है। और विशेषकर मेरे मित्रों के यहाँ जब भी जाता हूँ तो सारे बंधनों को तोड़ देना पड़ता है, ना चाय का बंधन, ना खाने पीने का बंधन, कुछ नहीं। वहां पे गए और उन्होंने चाय दी तो पीनी पड़ती है, नहीं तो सामने वाले को लगता है कि अपना अपमान हो रहा है करके। हाँ, और
वहां पे चाय को नहीं भी नहीं बोल सकते। अच्छा, चाय नहीं बोले तो फिर क्या, कॉफी चाहिए क्या, दूध चाहिए क्या, शरबत चाहिए क्या? तो वो जो यजमान है उनको इतनी समस्या में डालने के बदले वो, मैं बोलता हूँ चलो ले लेते हैं। तो दो चार लोग गए तो चाय सबके लिए आ जाती है तो उसमें पी लेते, वरना चाय तो नहीं पीते। तो ऐसी सिचुएशन में ये योग वासिष्ठ का ज्ञान काम में आता है कि चलो, कभी किसी के यहाँ चाय पी भी ली तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, मेरा मैं चाय नहीं पीता ये दम्भ हो गया। ये हमारा व्रत है, लेकिन सिचुएशन है, परिस्थिति है, तो ठीक है, कर लेना चाहिए। खाने के बारे में भी जहाँ पे थोड़ा उचित है वो कर ले। ये नहीं कहूंगा कि अगर मैं शाकाहारी हूँ तो मांसाहार कोई लेकर आए तो उसको मैं स्वीकार लूंगा, ये नहीं होगा। नहीं है तो नहीं है, वहां पे तो खाना भी नहीं खाऊंगा। लेकिन अ, कभी कुछ खाने में कम ज्यादा है तो चलो ले लेते हैं। बैंगन की सब्जी पसंद नहीं लेकिन किसी ने बना दी तो चलो खा लेंगे, पनीर की सब्जी या भिंडी की सब्जी समझ के खा लेंगे। यह जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये योग वासिष्ठ हमें देगा कि हम, भोगों में हमारी इच्छा नहीं है, इस विषय को समझ लीजिए। लेकिन भोग नहीं भोगने हैं, यह भी हमारी इच्छा नहीं है। जो आएगा उसे हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, दंभ में नहीं रहे। जब तक, जो जानना है, ज्ञातव्य शब्द का अर्थ है कि जिसको जानना है, क्या जानना है इस जीवन में, तो उसी को जानना है, परमात्मा को। इसलिए जब भी ज्ञातव्य शब्द आएगा या ज्ञातव्य आएगा तो समझिए कि उसकी बात हो रही है। तो जब तक उस ज्ञातव्य का ज्ञान नहीं होता तब तक विषयों में वैराग्य नहीं होता। बड़ा सुंदर वाक्य है। जब तक हम ये नहीं जानते कि वो क्या है, तब तक जो भी आजू बाजू में विषय रहेंगे उसमें तो हमारे अटैचमेंट रहेगी ही रहेगी। जब उसको जान लिया तो सब कुछ वही है। भिंडी की सब्जी भी परमात्मा ही है, करेले की सब्जी भी परमात्मा ही है। दोनों एक ही है हमारे लिए। क्या फर्क पड़ता है ना? तो वो भाव आ जाते हैं उसमें। मुनि वृंद, विश्वामित्र जी सारे ऋषियों से कह रहे हैं, इसलिए आप लोग श्री राम जी को निश्चय ही वो जानिए जिसने सब कुछ जान लिया है, क्योंकि इन्हें यह मनोहर विषय, स्त्री, नाच गाना, नृत्य, खाना, ये सब, ये कुछ भी प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। वो उनमें उलझे हुए नहीं है। यदि श्री राम जी तत्वज्ञानी है, मन में शंका आ सकती है, ये विश्वामित्र बार बार कह रहे हैं तो सब कुछ जानते, सब कुछ जानते हैं, तो फिर उन्होंने इस तरह से प्रार्थना क्यों की कि मुझे उपदेश करिए? हाँ, तो इस पर उन्होंने कहा कि हे ऋषिवरों, श्री राम जी जिस तत्व को जानते हैं उसे श्री गुरु मुख से उन्हें, हमारी भाषा में कहे तो कंफर्मेशन चाहिए। हाँ, जैसे शुक्रदेव की अवस्था, इसलिए शुक्रदेव से तुलना की, जानते तो सब कुछ है लेकिन किसी और से भी थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, विश्वास चाहिए कि हाँ ये ऐसा है। तो उन्हें ये सुनना है अपने गुरु से। अपने गुरु से चाहिए कि हाँ यही वही वस्तु है। जब ऐसा होगा तभी श्री राम जी का चित्त यह शांति को, विश्रांति को प्राप्त होगा। हम यह देखते हैं कि कितना भी ज्ञानी रहा तो भी एक बार दूसरे से पूछ लेता है, भाई सही है ना, करो ना ऐसा। हम अपने व्यवहार में भी देखते हैं, सब कुछ रहा तो भी। अभी जैसे श्री राम जी के बारे में उन्होंने कहा, विश्वामित्र ने, उन्होंने और एक बात कही थी कि ये अपने लिए ही पूछ रहे, ऐसा आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से सबके उपकार के लिए भी हम वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं कि केवल श्री राम जी के लिए नहीं, हम यहाँ पे जो भी है सब उपस्थित, उनके लिए, सारी आने वाली जो भी पीढ़ियां रहेगी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यह ज्ञान उन्हें दिया जाए। हाँ, वशिष्ठ ने कहा, अत्रास्य चित्त विश्रांति राघवस्य महात्मनः युक्तिम कथयतु श्रीमान वशिष्ठो भगवानयम्। भगवान वशिष्ठ से उन्होंने क्या प्रार्थना की? युक्तिम कथयतु श्रीमान। कौन सी करे युक्ति बताएं आप? कि चित्त विश्रांति राघवस्य, राघव की चित्तों को विश्रांति मिले, ऐसी युक्ति आप वशिष्ठ देव बताएं। यहाँ पर महात्मा श्री राम जी को चित्त की विश्रांति के लिए उन्होंने वशिष्ठ से मुक्ति की उपदेश देने की प्रार्थना की। अब प्रश्न ये हो सकता है कि वहां पे विश्वामित्र स्वयं क्यों नहीं देते? विश्वामित्र ने अपना जो कॉल है वो वशिष्ठ की तरफ क्यों फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ जरा देखो तो आप ज्ञान दे दो? वो भी दे सकते थे। तो इसका उत्तर है कि ये महात्मा, मतलब वशिष्ठ ऋषि, ये सभी रघुवंशों के नियंता, उनके शिक्षक है, कुलगुरु हैं, सर्वज्ञ है, सर्वसाक्षी है।
एवं तीनों काल में मोह आदि से वो अनभिभूत है, मतलब उन्हें किसी मोह में कोई कभी फंसते नहीं। भगवान वशिष्ठ जी, आपके और मेरे वैर को, उनके बीच में कभी झगड़ा हुआ था, हम जानते हैं विश्वामित्र की कथा। तो आपके और मेरे बीच में जो बैर था उसको शांत करने के लिए कभी ब्रह्मा जी ने एक कोई कथा बताई थी, एक ज्ञान दिया था। उस ज्ञान का जो आपको उपदेश दिया था वो आपको तो याद है ही। तो आप शीघ्र वही उपदेश श्री राम जी को दीजिए, जिससे उन्हें विश्रांति प्राप्त हो। ऐसा विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा। श्री विश्वामित्र जी के ये कहने पर बाकी के जो ऋषि थे, व्यास, नारद, उन्होंने भी उनका उनके वचन को अनुमोदन दिया, और उन्होंने प्रार्थना की वशिष्ठ से कि आप भी यही ज्ञान श्री राम जी को दीजिए। मुने यद दिशसि में तद विघ्नं करोम्यहम्, कः समर्थ समर्थो अपि सताम लंघयितुम वचः। ये बात वशिष्ठ ने कही विश्वामित्र से। क्या कही कि अरे आपने अगर कहा तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। जिस कार्य के लिए आपने मुझे आदेश दिया है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कि ऐसे कई लोग हैं, मतलब सामर्थ्य होते हुए भी संतों के वचन को टालने की किसमें शक्ति हो सकती है। तो जैसे लोग दीपक से रात्रि का अंधकार दूर कर देते हैं, वैसे ही मैं श्री राम जी के अंतःकरण के अज्ञान को शीघ्र दूर कर देता हूँ, तुरंत दूर कर देता हूँ। ऐसा विश्व वशिष्ठ ऋषि ने कहा। और फिर वशिष्ठ ऋषि ने आगे कहा कि मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, पहले सृष्टि के आरंभ में, पहले सृष्टि के, अभी इस जो हम सृष्टियां तो बहुत है, लेकिन जब भी कोई सृष्टि का विचार किया जाए तो उसमें जो भी पहली सृष्टि थी, अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स समझने में कठिन है, अनादि अनंत में कोई पहली सृष्टि ऐसी होती नहीं। हाँ, लेकिन जो इनका कल्प का अनुभव है, एक ब्रह्मांड में कई कल्प होते हैं, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस ब्रह्मांड में पहले जो भी कल्प रहा होगा, पहला निर्माण रहा होगा, उसके आरंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सांसारिक सकल दुखों की निवृत्ति के लिए, कि हम संसार से जो दुख है उससे उससे कैसे बचें, इसके लिए जो ज्ञान का उपदेश दिया था उसी को मैं ऐसे के ऐसे ही कहूंगा, उससे अन्य कुछ नहीं। मन में आ, कोई शंका ना रहे, इसलिए श्री राम जी ने उन्हें बीच में ही टोक लिया। क्योंकि ऐसा श्री राम जी के मन में ही आया कि अगर मेरे मन में कोई शंका रही और वशिष्ठ जी ने बताना शुरू किया, तो मेरी शंका के तरफ मेरा ही ध्यान रहेगा। इसलिए फिर मैं जो गुरु बता रहे हैं उसके तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा। तो इस पर श्री राम जी ने वशिष्ठ ऋषि ऋषि से प्रश्न पूछा कि आपने तो कहा कि ये जो शुक्रदेव हैं वो मुक्त हो गए, लेकिन उनके पिता व्यास, वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये व्यास जी कैसे मुक्त नहीं हुए और उनके पुत्र शुक्रदेव मुक्त हो गए, ये कैसी बात है। अब विषय यह है, प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, लेकिन प्रश्न पूछने का कारण देख लीजिए। कि अगर ये कहते हैं कि शुक्रदेव ये विदेह मुक्त, मतलब शरीर छूटने के बाद मुक्त हो गए, ऐसी बात कही है। इसका मतलब यह है कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान के कारण मुक्ति जब तक शरीर समाप्त नहीं होता तब तक संभव नहीं है। अभी ज्ञान लिया 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 तो उसका उपयोग तो दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा हो गया कि ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मज्ञानी हो गए, तो शरीर छूटना आवश्यक है, तो फिर इस ज्ञान का उपयोग क्या। इस ज्ञान का उपयोग ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो शरीर समाप्त हो जाएगा, तो जीवन के लिए ये ज्ञान किस काम का आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ज्ञान तो फिर मुक्ति नहीं देता। मतलब जीते जी ज्ञान मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा तब मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान का उसके बाद कुछ उपयोग नहीं, शरीर गया तो गया। तो जो अभी है उस समय तो ज्ञान चाहिए ना, और वो भी ज्ञान मुक्त करने वाला होना चाहिए। तो उनका प्रश्न ऐसा था कि शुक्रदेव जी तो मुक्त हो गए, यहाँ पे व्यास बैठे, हमने देखा कि पूरी देवताओं की, ऋषियों की सभा आई थी, उसमें महर्षि व्यास भी थे। तो ये व्यास तो यहीं पे बैठे, ये तो मुक्त नहीं हुए। तो उनका प्रश्न सुनने के बाद वशिष्ठ ने विचार किया कि जब तक श्री राम जी का अज्ञान पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, उन्हें डायरेक्ट कोई बात शुरू करने में अर्थ नहीं है।
उन्हें थोड़ा सा एक जो फाउंडेशन है वो रखना पड़ेगा। हाँ, ये इसको सुनते सुनते श्री राम जी अज्ञान में हैं या श्री राम जी अज्ञान दिखा रहे हैं, इसके बारे में अगर संशय है तो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन श्री राम जी एक प्रश्न को भी छोड़ते नहीं, ये आपको पता चलेगा। उनके प्रश्न इतने सुंदर सुंदर है, हमारे मन में आते ही नहीं। अरे इतनी बेसिक सी बात है, हम तो मन में आए नहीं, इन्होंने तो पूछ लिया। है ना। मुक्ति की बात करें तो शुक्रदेव की कहानी छोड़ी नहीं थी। विश्वामित्र जी ने अपना काम वशिष्ठ के तरफ सौंप दिया, लेकिन शुक्रदेव जी की कहानी उनके मन में पड़ी थी, श्री राम जी के। बराबर उन्होंने पूछ लिया। तो इस समय वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि श्री राम जी, सूरज के किरण में जितने तरस रेणु होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी कई ज्यादा ब्रह्मांड हैं, कई ज्यादा सृष्टियां हैं। और ऐसे कई सृष्टियों में कई सारे व्यास निर्माण हो चुके हैं, कई सारे श्री राम जी हैं, कई सारे वशिष्ठ हैं। ये बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। अच्छा, जैसे सृष्टियों का स्वरूप अलग अलग होता है, वैसे ही यहाँ पे आने वाले इन सभी का स्वरूप भी अलग अलग होता है। इनमें से कभी कोई पूरा ज्ञानी होता है, कभी कोई अज्ञानी होता है, कभी आधा ज्ञानी होता है। ये सब अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। तो वैसे ही ये जो व्यास परंपरा है, व्यास में भी अभी तक मैं जो देख रहा हूँ, ये 32वें व्यास है। और इन 32वें व्यास का अभी ये पूर्ण ज्ञानी है, ये इनकी अवस्था अच्छी है। लेकिन कभी ऐसे भी व्यास हुए थे कि जो पूरी तरह से ज्ञानी नहीं थे। अब इस विषय में अगर बात की जाए तो जो निर्माण हुआ है, जो हमने जन्म लेते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये इतने सारे के स्वर्ग और ये इतने सारे सृष्टियां ये कैसे निर्माण होती है। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो आतिवाहिक नाम का शरीर है, जिसमें चित्त अहंकार मन बुद्धि 10 इंद्रिय ना, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय, इसलिए 10 इंद्रिय और प्राण, इनसे हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको हम आतिवाहिक शरीर कहते हैं, वह अपने हृदय रूपी आकाश में, यहीं पे, जिसको दहाराकाश कहा जाता है, तो हम हृदय आकाश ही कहेंगे। इसमें अपने ही वासनाओं के कारण हम अपने ही जगत का अनुभव करते हैं। और जो जो वासना होती है उसे शरीरों को क्रमशः प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे हमारी वासना होती जाएगी, वैसे वैसे शरीर हमें प्राप्त होते जाता है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो हम या जो भी निर्माण हो रहा है, वह जो चिदाकाश है, वो किसी भी अ, जन्म या मृत्यु के परे है। जब उत्पत्ति प्रकरण देखेंगे तो ये सब समझ में आएगा। अब शंका यह हो सकती है कि हृदय के अग्रभाग से, जैसे हमने कहा कि हृदय से ही, हम हृदय के अंदर ही उसी, इसमें हमारी निर्मित होती है। पर हमने यह भी सुना है कि आदमी का प्राण है, वो कभी आंखों से निकलता है, कभी मुंह से निकलता है, कभी किसी अंग से निकलता है, कभी ब्रह्मरंध्र से निकलता है। तो उसका अर्थ क्या? जैसे श्रुतियों में कहा गया है कि शरीर से विभिन्न भागों से ये निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं। और फिर यह भी कहा है कि जिसे सूर्यलोक में जाना है उसके प्राण आंखों से निकल जाते हैं, जिसे ब्रह्मलोक में जाना है उसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल जाते हैं, जिसे कई और स्थानों में जाता है तो शरीर के अन्य अन्य भागों से उसके प्राण निकल जाते हैं, निष्क्रांत होते हैं। तो फिर एक तरफ तो ये लिखा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप ही का जो हृदय है, उसी में हम दूसरा ये देखते हैं, दूसरा जीवन देखते हैं। ये कैसे हो गया? तो उसका उत्तर वशिष्ठ ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शंका है तो यह भी देखिए कि हृदयाकाश ये हमारे चिदाकाश के अंदर है, जो ब्रह्मांड है उसी के अंदर, ब्रह्मांड भी नहीं, ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड है, जो सब कुछ है उसी के अंदर ये है। तो वो भी एक आकाश ही है। तो एक केवल कल्पना मात्र होता है कि जिसका प्राण गया, उसके उसके लिए वो कल्पना होगी कि उसका प्राण आंखों से गया, सर से गया, कहीं और से गया, कान से गया, जो भी है। हाँ, ये कल्पना भी उसी में संभव है। इसलिए उसमें अलग कुछ नहीं, कुछ विरोधाभास नहीं है। उन्होंने कहा इस प्रकार से करोड़ों प्राणी मर चुके हैं, मरते हैं और मरेंगे। ये मृत्यु के पहले जीवन दशा में जिस संपूर्ण जगत का दर्शन करते हैं, मृत्यु के पहले, जस्ट मृत्यु के समय, जो जो भी उनके मन में वासनाएं हैं, जो भी दृश्य देखते हैं, उनमें से जिस दृश्य में उनकी वासना जड़ पकड़ लेती है, जिसमें उनका मन बहुत आकर्षित होता है, वही मृत्यु काल में उनके हृदयाकाश में वही दृश्य उनके सामने आता है। जैसे हमने कभी देखा था कि एक साधु, कहानियां ऐसे बहुत सारी हैं, एक साधु ने कभी किसी बेर को देखा, बेर के पेड़ को।
और उसमें उसने किसी जंतु को देखा, मृत्यु के समय उसी में उसकी वासना हो गई, तो वह वो जंतु बनकर जन्म लिया। तो ऐसे ही जो विशेष जिसमें हमारी वासना बहुत होती है, वही हम जन्म लेते हैं। अब वो जन्म वास्तव में होता है क्या? तो नहीं होता। ये फिर से हमारे ही आकाश, हृदय आकाश में, हृदय के स्पेस में हम क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। हृदय आकाश क्या होता है? तो हम जैसे आंखों से बाहर का सब कुछ देखते हैं, वैसे आंखें बंद करके भी हमारे अंदर ही हम दृश्य देखते हैं। वो कहाँ देखते हैं? हम विचार करते हैं, हम बातें करते हैं, वो हमारे ही अंदर। तो जो अंदर जिसको कहते हैं वही आकाश है, क्योंकि कुछ देखने के लिए स्वप्न भी देखेंगे तो जगह चाहिए। तो वो सब कहाँ आएगा? वो हमारे हृदय के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे ही सब कुछ दिखाई देता है। और वही अपनी निर्मित होते हैं, वही जीव मृत्यु के समय अपने अगले जीवन को देख लेता है। वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा जगत केवल संकल्प से ही निर्मित है। जैसे हम अपने मनोराज्य से कुछ जो कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग, दिन में ही हम स्वप्न देखते हैं, उसी के जैसा ये केवल भ्रम है। मृत पुरुष इसका अपने हृदय में स्वयं अनुभव करता है। अब मृत पुरुष कैसे अनुभव करेगा? जो मर गया वो क्या अनुभव करेगा? है ना? तो मरता तो केवल शरीर है, जो उसके मन है, चित्त है, इसे जो भी उसका अगला जीवन हो रहा है उसी में वो उसका अनुभव करने लगता है। श्री राम जी ने, सॉरी, वशिष्ठ जी ने ये जब इस तरह से कहा, फिर उन्होंने, मैंने जो बताया कि अनेक तरह की सृष्टियां हुई हैं, तो ऐसे तरह से मनुष्य अपने अपने ही इसमें देखते जाता है, और अलग 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 जन्म लेते जाता है। अब प्रश्न ये आएगा कि एक के अंदर कितने जन्म हो गए? मतलब एक व्यक्ति मर गया, उसने अपने हृदयाकाश में कुछ देखा, देखते देखते वो भी स्वप्न चला गया, उसने फिर से शरीर धारण किया। वो शरीर कहाँ धारण हुआ है? उसके ही पहले हृदय के आकाश में। अब वो जो मनुष्य है, उसकी कभी मृत्यु हो जाएगी तो वो उसके हृदय के आकाश में देखेगा। तो ऐसे एक हृदय के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे तो चलते ही जाएंगे, कितनी पता नहीं परंपराएं आती रहती हैं। इसलिए वशिष्ठ ने कहा कि ऐसी कई सारी सृष्टियां हैं, कई सारे व्यास हैं। और इनमें ऐसे कई सारे वाल्मीकि हैं, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि अभी ये जो त्रेता युग का समय है, ब्रह्म कल्प का ये त्रेता युग है, ये भी अनेक बार हो चुका है। कितने बार हो गए इसकी कोई सीमा नहीं है। इन रूपों में कहीं पहले जैसे होंगे, कहीं कुछ लोग होंगे कि जो ज्ञानी होंगे। इस समय ये श्री व्यास यह सब अ, दुखों से, सब प्रकार की कल्पनाओं से मुक्त है, और यह जीवन मुक्त अवस्था में है। कभी जीवन मुक्त प्राणी किसी भी बंधन में, जैसे पैसा है, बांधव है, कोई अवस्था है, मतलब जिसे हम ये कहेंगे रोग है या कुछ है, या अवस्थाओं के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, कि वो स्वप्न में रहेंगे, जीते जागते रहेंगे, सुषुप्ति में रहेंगे। हाँ, विज्ञान और कोई भी कर्म इनसे सबके परे हैं, और कभी वह किसी बात से भ्रमित नहीं होते। अम उनका कभी एक बार भी जन्म नहीं होता, कभी सैकड़ों बार भी जन्म होता है। जैसे उनका कोई प्रारब्ध है उसके अनुसार वह जन्म ले सकते हैं या जन्म नहीं भी लेंगे। जीवन मुक्त और विधेय मुक्त में क्या फर्क है उसके बारे में उन्होंने, या समानता क्या है उसके बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने बताया। उन्होंने, अगर शॉर्ट में बताना है तो देखेंगे कि उन्होंने कहा कि ये जो जीवन मुक्त है, यह भी ज्ञान का फल है, और विधेय मुक्त भी ज्ञान का ही फल है। बस फर्क दोनों में इतना है कि एक का शरीर छूट चुका है, एक का शरीर है। बाकी दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। केवल प्रारब्ध है, हमारे कुछ कार्य करने हैं, इसलिए शरीर चलते रहता है, इसलिए वो जीवन मुक्त है। जिनका कार्य समाप्त हो चुका है वो शरीर छोड़ देते हैं, इस बात का ध्यान रहे, वो मुक्त हो जाते हैं, वो विधेय मुक्त कहे गए। अब इन दोनों में और क्या समानता है, क्या फर्क है, उसके बाद फिर उसके लिए किस तरह से प्रयत्न किए जाएंगे, जिसको हम पौरुष प्रयत्न कहते हैं, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी समय थोड़ा पर्याप्त नहीं है, लेकिन कल से जो शुरू होगा उसमें जीवन में रोने धोने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो उसका सारांश अगर बताया जाए कि मेरे किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है, ऐसा कहते कहकर जो रोते हैं, जो सामान्य सा जीवन जीना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ नहीं होना चाहते, जो बार बार तकरार करते रहते हैं, उनके
मेरी भाषा में, साधारण भाषा में कहे गए ना, तो ऐसा छन्नी हथौड़ा होता है। तो वशिष्ठ ऋषि ने सर पे वो छन्नी रख के हथौड़ा मार मार के ज्ञान अंदर घुसाया है। इस भाषा में कहना चाहूंगा। जब मैं पहली बार योग वासिष्ठ पढ़ने लगा तो विशेष करके यह प्रकरण सुन पढ़ते पढ़ते तो एकदम दिमाग खुल गया कि अरे क्या बात है। हम तो पूरा जीवन रोते रहते थे, और आज ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद लगता है कि बस मुझे तो वो चिंतामणि मिल गया। और सच में जीवन का चिंतामणि यहीं पे है। जो उन्होंने प्रयत्नों के बारे में कहा है, जो हमें साध्य करना है वो कैसे साध्य करना है इसके बारे में कहा है, उसके जैसा ज्ञान कहीं पे भी नहीं है। एक बार ये पढ़ लिया तो उसके बाद हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति, इतना विश्वास वशिष्ठ ऋषि देते हैं। अगर आप में से किसी ने द सीक्रेट नाम की डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, सुनी है, किताब पढ़ी है, तो पूज्य गोविंद देव गिरी महाराज हैं, वो कहते हैं कि ये सारा जो ज्ञान है ना, मैनेजमेंट का और अचीव करने का और जो भी सब सब कुछ है, वो योग वासिष्ठ का झूठा है। योग वासिष्ठ में से उठाया है और दिया है, इस तरह से कहते हैं। तो हम कल से उसको सुनेंगे, पौरुष प्रयत्न क्या होते हैं, और फिर देखेंगे कि हमें क्या क्या अचीव करना है। इस प्रयत्नों के बारे में वशिष्ठ ने कहा है कि प्रयत्न करने हैं तो वो मोक्ष के लिए करने हैं, पर मैंने जैसे कहा, बड़ा मोक्ष और छोटा मोक्ष, वही प्रयत्न हम छोटे छोटे मोक्ष के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। और उस छोटे मोक्ष का फल रूप जो अभी पूरा आया नहीं प्रिंट होके, वो आपके स्क्रीन में मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे भी बड़ी कहानियां हैं। देखते हैं, उसकी कहानियों भी कभी सुनेंगे कि क्या क्या उसके लिए पापड़ बेलने पड़े थे। खैर ठीक है। तो आज रुकते हैं। हाँ, आप कुछ प्रश्न हो गए तो वो लेंगे, और नहीं तो फिर कल मिलेंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय श्री राम, जय गुरुदेव। सच में भैया, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक जो हवा चल रही थी ना, तो इतना ग्रेट लग रहा था। और बाहर से आए तो हम उठाते हैं, सिर पे उठा के उसका इतना अप्रिसिएशन करते हैं। लेकिन ये उच्छिष्ट है, गोविंद देवगिरी जैसे बोलते हैं महाराज, ये उच्छिष्ट है योग वासिष्ठ वासिष्ठ का। तो ये कितना फ्रेंडली है ना, मतलब कितना मैत्रीपूर्ण, फिर भी आदर युक्त संवाद है ये गुरु शिष्य का। मतलब प्रभु श्री राम जी हर तरह के प्रश्न पूछते हैं पूरे ग्रंथ में। तो ये बहुत अच्छा स्पीड लिया है हमने। मुझे एक प्रश्न आया है मोबाइल पे 1 to 1, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अ, किसी ने पूछा है कि प्रभु श्री राम जी तो भगवान के अवतार थे, लेकिन हमारे जैसे साधारण व्यक्ति अगर विवेक और वैराग्य जागने से इस दुनिया में चले तो हम निर्बल निर्बल तो नहीं हो जाएंगे, या हेल्पलेस नहीं बनेंगे? ऐसी उनकी आशंका है। हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद बात करते हैं। इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा, सुनते रहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस ज्ञान के कारण कोई निर्बल या दुबला हो गया। हाँ, प्रभु श्री राम जी भले ही ईश्वर के अवतार थे, लेकिन उनके सारे कार्य मानव जैसे थे, और वैराग्य की अवस्था हमने उनकी सुनी थी। तो जो बल दिया, इसीलिए वैराग्य से पुरुषोत्तम तक वही है। पुरुषोत्तम दुबला कैसे होगा? ये ज्ञान मिलने के बाद तो आम आदमी के भाषा में कहा जाए तो रावड़ी हो जाता है आदमी, किसी का डर नहीं, है ना। कोई किसी बात का भय ही नहीं रहता। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे संघर्ष किए हैं कि जहाँ पे अंदर से पूरा खाली हो गया, लेकिन किसी का कोई डर ही नहीं रहा, और आज भी उस अवस्था में हूँ। तो जिसको डर नहीं, जिसको कोई भय नहीं, वो शहनशाह। कैसे ये कह सकते दुबला हो जाएगा? उसको दुबला नहीं होगा, हाँ, वो तो और स्ट्रांग हो जाएगा। वो उन दोनों के बीच में स्टक हो गए कि वो तो प्रभु श्री राम थे, मैं तो साधारण हूँ। तो आप ऐसे ईश्वर हो जाओगे ना। सही में आप भैया। में भी शक्ति आ जाएगी। और मुझे एक पॉइंट आपसे ये करना था कि हमारे माता पिता कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन हमें उनके ज्ञान पर विश्वास थोड़ा कम होता है क्या आज? अगर सुखदेव का उनके पिताजी ने जो बताया वही जनक राजा ने बताया, लेकिन वो पहले भी हाँ, बोले, आपने क्या इसका नया ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, पर यह है, घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसे बताया? कहते हाँ, हैं। तो मैं तो अपने बच्चों से कह देता हूँ कि भाई बता तो रहा हूँ, नहीं सुनना है तो वो गूगल से पूछ लो। योर सेकंड फादर, राइट? या चैट जीपीटी आजकल वो भी आ गए, तो दैट इज योर थर्ड फादर। गो एंड आस्क देम, उनसे पूछ लो, वो बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो तो ये भी हमें लेसन लेना चाहिए। मतलब हम तो, हमारे तो माता पिता भी
लेकिन हमारे बच्चों के सामने ये रखना चाहिए कि ये पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तो हाँ, हमने, मुझे तो, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, ये सच है कई बार। हाँ। पर फिर यह भी उदाहरण है ना कि जिससे सुनते हैं, जिसके ऊपर विश्वास है, उससे सुना। हम्म, ऐसा नहीं था, शुक्रदेव और व्यास ऋषि का ऐसा, क्या कहेंगे, संबंध नहीं थे। हाँ। वो अपने पिता के बारे में अनादर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, पर वो ऐसा हो हो जाता जाता। है। हाँ, कि एक ने बताया तो विश्वास नहीं होता, दो लोगों से सुनना पड़ता हाँ। विश्वास। सो मच। उदय जी, आप पूछना चाहते हैं? ये प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध, वो प्रारब्ध है ना, हाँ। वो हर जन्म का अलग अलग होता है कि पहले से चालू पे आके आता है। अच्छा, ऐसे हर ज- कई अलग अलग तरह के कर्म कहे गए हैं। ओके, जैसे संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, ऐसे कुछ होते हैं, दो तीन टाइप है उसके। आगामी कर्म है। तो संचित मतलब कि जो हमारे कई जन्मों के कर्म है, वो सबका जो भंडार पड़ा हुआ है, वो संचित कर्म है। अब ईश्वर हमें जन्म के समय तो सब कुछ एक साथ नहीं देता। बड़ा दयालु है, वो कहता है कि चलो तुमसे इतना सब का सब नहीं सहा जाएगा, तो उसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल के हमें दे देता है कि ये तुम्हारे इस जन्म के कर्म है, तो उसमें एक प्रारब्ध जन कर्म। हर एक जन्म में अलग अलग प्रारब्ध आगे चलते रहेंगे। हाँ, पिछले कुछ आगे भी च- आएंगे, इस जन्म में ओ, कुछ रहेंगे। पर इस चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। हाँ, नहीं इस मार्ग नहीं, पे ऐसे ही चलते चलते, हाँ, नहीं नहीं, मतलब ऐसा ही पूछ एज अ लिया मैंने। क्यूरियोसिटी, एज अ क्योंकि क्यूरियोसिटी। हाँ, हमेशा हम लोग प्रारब्ध प्रारब्ध की बात करते हैं ना, मैं बोला संचित संचित के अभी आगे आएंगे, अभी आगे स्टोरी में बहुत बहुत प्रारब्ध वाले आने वाले हैं ना, जी। इसलिए पूछ लिया मैंने। ओके। योग वशिष्ठ ग्रंथ के लिए फोन नंबर चाहिए, मैंने ऊपर दिया था, फिर से ये फोन नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। या आप अपने वीडियोस जब लाइव जाते तो उसमें भी फोन नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे नंबर दे दिया है। जब सब मिथ्या है तो इतने सारे ब्रह्मांड होने का मतलब क्या है? यही तो सारी निर्माण की कहानी है ना? कि सब मिथ्या किसके लिए? हमारे लिए सब मिथ्या है क्या? फिर से, पनीर की सब्जी खानी है और करेले की मिल गई, तो क्या मानते हैं मिथ्या है करके, या उखड़ जाते हैं? तो मिथ्या अगर है, जिसके लिए मिथ्या है उसके लिए सब कुछ मिथ्या है। फिर एक ब्रह्मांड क्या, कई ब्रह्मांड क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नहीं है उसके लिए तो कई सारे ब्रह्मांड है। फिर कई सारे ब्रह्मांड है का अर्थ क्या होता है, ये हम उत्पत्ति में देखेंगे अगले प्रकरणों में। सारा ज्ञान अभी के अभी लेके रहेंगे तो फिर मैं किसके साथ बात करूंगा ना। ठीक है, आगे के लिए रखते हैं थोड़ा। और एक क्वेश्चन है शायद। हाँ, मैं देख, when all countries are struggling to find out if life exists anywhere, why can't this knowledge of Yoga Vasishtha be used to guide these efforts? मतलब कि चंद्रमा पे या मंगल पे कई जीवन है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं ना। अगर यही प्रश्न है तो योग वासिष्ठ में कहा गया है, लेकिन लोग तो प्रूफ मांगते हैं। अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चिमात्य देश तो कई वर्षों तक प्रूफ ही मांगते रहे। मेडिटेशन से बेनिफिट होता है, इसका प्रूफ दीजिए। अभी वो प्रूफ देते देते, रिसर्च करते करते 15-20 साल निकल गए, जो प्रूफ मांगते रहे उन्होंने ध्यान का फायदा तो लिया ही नहीं, वो प्रूफ में ही लटके गए। अब 20 सालों के बाद अगर प्रूफ मिलने लगा तो फिर ये 20 साल जो गए उसका क्या? है ना, जीवन की तो अनमोल 20 वर्ष तो हमने गंवा दिए। अब प्रूफ मिलने के बाद कुछ करने लगेंगे तो पता नहीं शरीर साथ देता है नहीं देता है। इसीलिए अ, जिसको प्रमाण कहा गया है, प्रूफ कहा गया है शास्त्रों में, तो अलग अलग प्रूफ है। सिंपल सिंपल उदाहरण देके देखता हूँ, समझ में आएगा। कि कहीं आग लगी है, मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा, मतलब प्रूफ है आग लगी है। ये पहली बात। दूसरी बात, कि मुझे दिख नहीं रहा, दीवार के पीछे कुछ था लेकिन धुआं निकल रहा है। तो पहला हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा हुआ अनुमान कि अरे आग तो नहीं दिखाई दे रही लेकिन धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकल रहा है मतलब आग है। ये दूसरा प्रमाण हुआ। लेकिन हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया गया है तो उसे कहते हैं शब्द। क्या है कि मेरे भाई ने जाकर कहीं से देखकर आया और उसने बताया कि दादा वहां पे आग लगी है, तो मैं उसके ऊपर विश्वास रखूंगा क्योंकि मेरा भाई है। वैसे ही अगर गुरुजनों ने, शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने कहा है कि ऐसा है, तो एटलीस्ट मैं तो उसको प्रश्न नहीं करता। कहा है ना, बस कहा है। हमारी समस्या ये होती है कि हम अपने आप को उनसे ज्यादा
होशियार समझते हैं, शाणे समझते हैं, और फिर उनको क्वेश्चन करने लगते हैं कि अरे उन्होंने कहा होगा, उनको क्या जाता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। और इसीलिए हम फंसते हैं। इसीलिए समाज में दुख, गरीबी, दरिद्रता, ये सब कुछ जो आते हैं ना, उसका मुख्य कारण वही है कि हम शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते। ठीक है। तो योग वासिष्ठ ने कहा है कई सारे ब्रह्मांड है तो है, मानना चाहिए। लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये ब्रह्मांड का आकार ही इतना बड़ा है कि एक जीवन में हम लोग नहीं कर पाएंगे उसके साथ। करना है तो करें, उसको प्राप्त करना है ना, तो संयम करना पड़ता है। हमारे ऋषियों ने संयम किया था। संयम करने की अवस्था में वो अलग अलग बातों पे संयम कर करके उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना देख के रखी थी, इसलिए सब कुछ ज्ञान आया है। हमें कोशिश करने की आवश्यकता नहीं, हम करेंगे, सीखेंगे, संयम वगैरह भी सीखेंगे। लेकिन अपनी तरफ से देखेंगे कि हम इस जीवन को कैसे सफल बनाए, इसको आनंदमय कैसे बनाए, इसके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। व्हाट वाज द आंसर टू श्री रामस क्वेश्चन ऑन ज्ञान एंड मुक्ति? ये कौन सा क्वेश्चन था? ज्ञान और मुक्ति, आप डायरेक्टली पूछ लीजिए क्या है तो। वो ऐसा तो कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है कि कुछ था ज्ञान और मुक्ति के बारे में। जी नहीं भैया, आज तो नहीं था। हाँ अच्छा, हाँ वो ओके ओके ठीक है। शुक्रदेव के बारे में, कि अगर शुक्रदेव को मुक्ति मिल गई लेकिन व्यास को क्यों नहीं मिली? अगर ज्ञानी हो गया तो, वो बात कर रहे थे ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। कि ज्ञानी हो गया तो आदमी का शरीर छूट गया, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि शुक्रदेव जब ज्ञान की अवस्था में पूरे हो गए तो उन्होंने फिर विदेह मुक्ति हो गए। और अगर ज्ञान नहीं मिला, या ज्ञान दिया लेकिन अ, उससे मुक्ति नहीं मिल रही, तो फिर फायदा क्या? इस तरह का वो टॉपिक था। कॉम्प्लेक्स है। उसमें इफ बट ऐसे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आते हैं। उसमें ज्यादा नहीं जाते। बेसिकली जीते जी ज्ञान नहीं मिल सकता, ऐसी शंका थी, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद हम मुक्त हो जाते, शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब बहुत से लोगों का यही लगता है ना कि मैं मुक्त कब हो जाऊंगा, शरीर समाप्त होने के बाद मुक्ति हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं होता। मुक्ति जीते जी ही मिलनी चाहिए, ये मेरा विश्वास है। अगर जीते जी मुक्त नहीं होगे तो फिर मृत्यु के बाद मुक्त कैसे होगे? नहीं हो सकते। तो वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें वही बताने का प्रयत्न किया, और यही ज्ञान उसी के लिए है कि मुक्ति ये हम जीवित होते हुए ही प्राप्त संभव है। उसके बाद तो बस एक शरीर छोड़ के शरीर रहित हो जाना, ये केवल छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी हम मुक्त ही रहेंगे। ठीक है। बोलूं क्या, मैं बोलूं? हाँ हाँ, कौन मैं है, थोड़ा बोलिए। ऐड ऐड करूं क्या? हाँ प्लीज। हाँ, ये जो अभी शुक जी को मोक्ष मिल गया, विदेही हो गए हो, शुक जी जी जी। को। हाँ, हाँ उनकी इच्छा थी, लेकिन व्यास ने ऐसी इच्छा प्रदर्शित नहीं की हुई, मन में रखी नहीं होगी, इसलिए नहीं मिल गई होगी उसको। ऐसा मेरे को लगता है। आपकी इच्छा भी होनी चाहिए ना वैसी, और यदि आपका संकल्प होना चाहिए वैसे। ऐसा मेरे को लगता है, इतना सुन के वो इच्छा ही आपकी छूट बात। गई उनकी। जनक से हाँ, ज्ञान मिलने के बाद इच्छा ही छूट गई। नहीं, शुक को मिल गया, व्यास को नहीं मिल रहा है, बोल क्यों नहीं मिले, ऐसे पूछ रहा था इन्होंने। हाँ तो हाँ, उसके व्यास को बारे तो, में। अच्छा इस, व्यास को तो इच्छा का, वो उसके हाँ, परे ही थे। उसकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं मिली होगी, इच्छा की हो तो शायद मिली होगी। ऐसा मेरे को, मेरा कहना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। व्यास, वही बताने की प्रयत्न कर रहा हूँ कि महर्षि व्यास जीवन मुक्त थे। शरीर रहते हुए भी हम मुक्त रह सकते हैं। हाँ, श्री राम जी को कंफ्यूजन था कि मृत्यु के बाद ही मुक्ति मिल सकती है, वरना नहीं। इसका वो उत्तर दे रहे थे। ओके। ठीक है, चलो रुके, फिर कल ठीक। मिलते हैं। जय श्री राम। चलिए। अच्छा, कल सब लोग महाराष्ट्र में एटलीस्ट जो है, सुबह जल्दी से वोट डाल के आइए। ठीक है। जितने जल्दी हो सके सुबह सुबह जाकर आ जाइए। धूप रहेगी, गर्मी रहेगी, बारिश रहेगी, या फिर बहुत भीड़ रहेगी, हाँ, किसी भी बात से डिसअपॉइंट नहीं होना है। मैंने अपने स्टेटस में लिखा है कि अगर आपको, एक किसी ने कहा था, सुंदर वाक्य कहा था कि ऐसा वोट दबाओ या ऐसा बटन दबाओ कि अयोध्या में जाने के बाद श्री राम जी से नजर मिला सके। उसको मैं उसको मैंने करेक्ट किया कि ऐसा बटन दबाओ कि अयोध्या रहनी चाहिए, अयोध्या में जाने के बाद मंदिर भी दिखना चाहिए, और मंदिर में दिखने के बाद बड़ी शान से नजर मिलानी चाहिए। गलत बटन दबाया तो ना अयोध्या रहेगी, ना मंदिर रहेगा, नजर मिलाने की बात तो दूर रहेगी।
तो मन बटन सही दबाना। ठीक है, चलो। जय गुरु। प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हम आज रुकते हैं। देश के लिए, कल के वोटिंग के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए, हमारे सब साधक के लिए प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता समस्त सुखिनो सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम, जय गुरु। जय श्री।